एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही है? गर्मी की छुट्टियों का आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। मई के महीना से छुट्टी शुरू हुई थी, जून में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप सब लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। चूँकि छुट्टी का एंजॉय हम भी कर रहे थे, हमारे विद्यालय में भी छुट्टी हो चुकी है, तो एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे वो क्लास 9th का पोलिनोमियल्स है और उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। पहले से हम सब लोग देख चुके हैं, पहले से पढ़ते आ चुके हैं, पहले से देखे हुए हैं, समझते हैं। थोड़ा सा उसको आगे लेके चलते हैं। क्लास 9th का पोलिनोमियल्स आप सभी लोग जानते होंगे। हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम दो चीज़ों को समझेंगे। एक चीज़ है हमारा कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल्स। कांस्टेंट, आप कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, जैसे 5, 5, 6, 2, 3 या कुछ भी अगर लिखते हैं तो ये कांस्टेंट है। या -3 मान लीजिए लिख दिए, या -2 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, ठीक है। हालांकि माइनस की चर्चा नहीं करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो साइन लग जाता है, प्लस माइनस का साइन, तो हम लोग माइनस की उतना चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी अगर टर्म लिख रहे हैं तो वो क्या है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो गया, ठीक है। क्या है वो? कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसी नंबर को मान लीजिए आप वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं, वेरिएबल्स में या वेरिएबल बनाते हैं, 5 के साथ आप x लिख दिए तो 5x, ये वेरिएबल हो गया। क्योंकि x का वैल्यू आपको पता नहीं है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्या होगा ये पता नहीं है, तो ये वेरिएबल हो गया। या आप 6y लिख दिए या -6y ही लिख दिए मान लीजिए, तो y फिर से वही पता नहीं है क्या हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये तय नहीं है। जैसे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सर्कमफेरेंस का, c = 2πr। अब c = 2πr है, ये तो पता है कि 2 कांस्टेंट है। अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 22/7 ले ले तो ये भी कांस्टेंट होगा। लेकिन r ये वेरिएबल है, तो फिर इसकी वैल्यू भी वेरिएबल हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कितना आएगा, ये डिपेंड करेगा रेडियस पे। c की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं वेरिएबल है। अब इन्हीं चीज़ों को मिला करके, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मिला करके एक्सप्रेशन आप पहले से पढ़ते हैं, तो हम एक टर्म जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये जो हमारा वेरिएबल है, इन्हीं को यूज़ करते हुए प्लस माइनस का साइन करते हुए लिखते हैं तो हमारा बन जाता है अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आप 2x लिख दिए, ठीक है, 2x + y लिखे, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या 5x - y लिखे, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या 5x - 4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x + 3y² + 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप जो कांस्टेंट टर्म है या जो वेरिएबल है उसको प्लस माइनस यूज़ करते हुए जो लिख रहे हैं ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले से एक्सप्रेशन पढ़ चुके होते हैं, आप 8 में पढ़े होंगे। इसमें हमको देखना है पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख दिए, 5x² + 3x - 4, ये जो हमने लिखा ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नॉन ज़ीरो इसमें हमारा सब जो भी है, कहीं भी ज़ीरो की चर्चा नहीं की है, सारा जो भी नॉन ज़ीरो कह सकते हैं कि अपना वेरिएबल या टर्म ले रखे हैं, कांस्टेंट टर्म लिखे हैं। लेकिन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कुछ इंटीग्रल पावर हो, नॉन ज़ीरो पावर नहीं है, ये हमारा पोलिनोमियल्स है। ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल्स है। तो पोलिनोमियल समझ में आ गया कि हमको कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं और उसका पावर हम लिखते हैं जो कि पावर नॉन जीरो होता है, ठीक है, तो वो जो बनता है हमारा पोलिनोमियल्स बनता है। इसमें हमको जानना है कुछ चीज़, जानना क्या है, कोफिशिएंट निकालना होगा कि कोफिशिएंट क्या है बताइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी 4-5 को आप पोलिनोमियल्स लिख लेते हैं और उसको लिखने दीजिए, लिखने के बाद आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हम 2 लिख रहे हैं, 3y² - 4y - 5, ठीक है, 4x² + 3x - 6। अब ये 2 पोलिनोमियल्स हमने लिख लिया। इस 2 पोलिनोमियल्स में आपसे कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ y²
क्या होगा, तो 3। कोफिशिएंट ऑफ y तो -4, इसमें कोफिशिएंट ऑफ -x², 4, कोफिशिएंट ऑफ x 3, ये आपको पहचान सकते हैं, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ आपको पूछता है कि डिग्री बताइए, क्या बताइए, डिग्री बताइए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। एक चीज़ आपसे पूछ सकता है, क्या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स की चर्चा करना है, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स तो बहुत आसान है, आप जो देख रहे हैं इसका जो भी पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है उस पोलिनोमियल्स में जिस भी टर्म का सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। जैसे इसमें 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी कितनी डिग्री हो जाएगी, सबसे ज़्यादा 2 है तो 2। अगर मान लीजिए 5x³ - 6x² - 4x + 5 लिखा है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका डिग्री क्या होगा। तो आप सबसे ज़्यादा जो देखेंगे डिग्री वो इसका है, क्या है, 3 है। लेकिन ये तो 1 था, ठीक है, 1 फॉर्म में था, एक ही है, लेकिन हम इसमें 2 को लिख दें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ही फॉर्म में था, 2 फॉर्म है। मान लीजिए 5x² - 6x², आप इसको x³ लिख दीजिए, 6x², ठीक है, y² - 5y, ठीक है, -5x + 6 अगर लिख दिए, कह रहा है कि इसमें डिग्री दीजिए, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे कि इसमें जोड़ करके अधिकतम होता है, जिसका जोड़ करके अधिकतम आएगा वही होगा। इसमें 3 है, लेकिन जब इस 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आप इसका डिग्री बता सकते हैं कि इसकी डिग्री, इस पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। तो इस तरह से डिग्री निकालिए। डिग्री के बेसिस पर ही पोलिनोमियल्स को हम लोग क्लासिफाइड भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल्स को हम लोग बांटेंगे तो कहेंगे पहला लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, पहला लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर जैसे 5x + 4, ये लीनियर जिसका डिग्री 1 हो या पावर क्या है, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसके पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल्स है। क्या है वो, लीनियर पोलिनोमियल्स है, ठीक है। जिसके इसका मतलब कह सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या 1 हो, क्या हो, 1 हो। अगर 1 है तो वो है लीनियर। दूसरा हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब इसमें कह सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितना हो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जिसके 2 हो। जैसे हम लिखेंगे 5x² - 4x + 6, यहाँ पर इसके डिग्री कितने हो गए, 2, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक। उसके बाद क्यूबिक, दूसरा बात करते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल्स की। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इक्वल टू 3। जैसे आप इसको लिखना चाहेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 4x³ - 5x² + 6x - 9, इसका पावर 3 है। कितने हैं, 3 है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। चौथा हम लोग बात करें बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिसके हम बात कर सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स इस तरह से डिग्री के बेसिस पे आप बांटे 4 तरह से। कौन कौन, पहला लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर मतलब जिसके डिग्री क्या है, 1 है। पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स 1। दूसरा हम बांटे क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री क्या है, 2 है। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 3 है। क्यूबिक और डिग्री 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक। अब टर्म के बेसिस पर ही पोलिनोमियल को हम लोग बांटते हैं, ठीक है।
सिंगल टर्म, टर्म के बेसिस पर भी हम लोग बांटते हैं। हालांकि टर्म के बेसिस पर ही पॉलिनोमियल्स नाम आया है कि 3 से ज़्यादा टर्म हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म आ जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो टर्म क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो पहला हम लोग अगर एक मान लीजिए जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं और उसमें सिंगल टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे 5 लिख दिया सिंगल टर्म, भले कांस्टेंट है, या 5x लिख दिया मोनोमियल, या 6y लिख दिया तो ये मोनोमियल है। ठीक है, सिंगल के बाद 2 टर्म लिख दिया आपका तो बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। अगर आप सिंगल सिंगल बाइनोमियल अगर आप 2 टर्म लिख दिए, क्या लिख दिए, 2 टर्म लिख दिए। ठीक है, जैसे 6x + 4 या 3y - 5, इसमें 2 टर्म है। इसमें क्या है, 2 टर्म है तो ये हो गया बाइनोमियल्स। ये हो गया सिंगल टर्म है तो मोनोमियल्स। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा, ठीक है, इसी को आप लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं, या इसी को आप पॉलिनोमियल बोलिए। ठीक है, मोर देन 2 टर्म, मोर देन 2 टर्म। हालांकि कुछ लोग ट्राइनोमियल्स के बाद लेके चलते हैं पॉलिनोमियल्स, लेकिन सब वही है। आप 6x² - 4x + 9 ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स में आ जाएगा। 4x³ + 4x² - 6x - 9 ट्राइनोमियल्स। ठीक है, या ट्राइनोमियल्स ये नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी, इसको चूंकि 4 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो आप 3 या 3 से ज़्यादा जो भी टर्म आता है आप उसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा चीज़ सब सीखे। पहले तो कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जाना कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेसिस कोफिशिएंट हम जाने, उसके बाद हम डिग्री पहचाना सीखे। डिग्री के बेसिस पर हम इसने पॉलिनोमियल्स को 4 भागों में बांटा, 4 टर्म में क्लासिफाइड किया। पहला क्या बोले थे, लीनियर, दूसरा हम लोग बोला कि क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक और चौथा बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद टर्म के बेसिस पर हमने 3 भाग में बांट दिया, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा जो हमारा था वो था पॉलिनोमियल्स, जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमारा यही इतना ही इंट्रोडक्शन चैप्टर का हुआ, थोड़ा बहुत आप सीखे। अगले वीडियो में जो कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इससे थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने